वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं हमारे इस पावन धरती राजस्थान की श्री गंगानगर जिले से शिव गेदर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ इस वीडियो को लेकर। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान की कला संस्कृति का एक बेहद खास टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा इससे बाहर आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर क्या कोई भी एग्जाम हो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं पूरे तथ्य के साथ बात करूंगा। तो जब भी हम कला संस्कृति, क्योंकि मेरी तो याद आता है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री के बाद मैं हमेशा हिस्ट्री के बाद कला संस्कृति पढ़ाता हूँ, और कला संस्कृति की जब मैं शुरुआत करता हूँ तो हमेशा लोक देवता से करता हूँ। तो सभी अपने अपने लोक देवता इष्ट देवता का ध्यान करते हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे। जितने भी क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से देखोगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे राजस्थान में लोक देवता देवियां हैं। सिर्फ चर्चा करेंगे लोक देवता पर। तो स्टार्ट करते हैं। सभी अपने अपने इष्ट देवता आराध्य लोक देवता का गुणगान करते हुए, स्मरण करते हुए इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? इनको राजस्थान के पंचपीर या मारवाड़ के पंचपीर के नाम से पुकारा जाता है। पांच प्रसिद्ध है। देखो, लोक देवता तो और भी प्रसिद्ध है, लेकिन इन्हें पांच पीरों में मुख्य रखा गया है। इनमें कौन सा शामिल नहीं है? हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तेजा जी शामिल नहीं है, क्योंकि तेजा जी खास है। देखो, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता पूछे तेजा जी है, लेकिन पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब पंचपीरों में कौन कौन शामिल है इसका सूत्र याद रखना बड़ा ही शानदार है, और आपको तो याद ही रहना चाहिए वो सूत्र। ठीक है, सभी को सूत्र कौन सा है? मेरा बापू गोरा है। मेरा बापू गोरा है। मेरा बापू गोरा है। ठीक है, कितनी स्टंट बढ़िया लाइन है। देखो, मेरा बापू गोरा है, याद रह जाएगा ना। बापू देखो क्या गोरो हुआ है, कालो हुआ है, लाल पीलो भी हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है मेरा बापू गोरा है। बढ़िया तरीके से बापू की सेवा करोगे तो अच्छा रहेगा, और दुख दोगा तो एकदम लाल हो जी, नहीं तो गोरो गोड़ मटोल हुआ, ध्यान रखियो। सबसे बढ़िया मेरा बापू गोरा है। उससे क्या हुआ? देखो, मेरा से आ जाएगा मेहाजी, मेहाजी मांगलिया। रा से आ जाएगा रामदेव जी, रा से रामदेव जी। अब वो बापू देखो, केयांगा बापू तो वह तो सुधा, केयांगा बापू बहुत खतरनाक। वो बापू लिख रहे ने, बापू इन सारे ने उल्टो कर दो। किया बनाशो, इधर पै है तो ये पै लिख दिया। इधर आ की मात्रा बै के साथ लिखिए, इसके साथ लगा दो। आगे बै है तो यहाँ बै लगा दो। पै की ऊ की मात्रा है तो ऊ लगा दो। पाबू जी, देखो केयांगा बापू उल्टा हो जाए तो बाबू जी। बापू से क्या बन गया? बाबू जी। ध्यान रखियो, आप बाबू जी की अच्छी सेवा करियो, बढ़िया गुणगान करियो। माता पिता की जिसने सेवा कर दी, माता पिता को जिसने सुख दे दिया, जिंदगी में वो कामयाब है, उसकी शिक्षा काम आ गई। मैं तो एक बात कहता हूँ, ये हो गए मेहा जी, मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी। पूरा हो गया ना पाबू जी। गो से गोगा जी, गो से गोगा जी। रा से वापिस रामदेव जी आ जाएगा, क्योंकि पांच ही बनाना है, अपन छह को बनाना है। से हड़बू जी, है से हड़बू जी। सूत्र याद हो गया, मेरा बापू गोरा है। मैं से मेहा जी, रा से रामदेव जी, बापू को उल्टा कर दिया पापू जी। गो से गोगा जी, रा से वापिस रामदेव जी, है से हड़बू जी। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे इनकी चर्चा करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा तेजा जी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भी, सारे विद्यार्थी शेयर कर दो। देखो, 2 से 3 हजार लोग रोज इस वीडियो को देखते हैं। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना कोई नहीं बोलेगा। अगर क्लास 7 बजे की देखी आपने तो मान के चलो आपको 12-25 आपकी राजस्थान करंट की, राजस्थान जीके की। क्वेश्चन आ गया, सांपों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? सिर्फ सांपों के देवता। तो सांपों के देवता गोगा जी को पूजा जाता है। के बरते डर तो गोगो धोखे, क्यों? जठे भी सांप के दिख जगह, हे महाराज गोगा जी महाराज कृपया करो। तो गोगा जी सांपों के देवता। मेड़ी पे गए होगे आपने, जहां भी सांप का प्रतीक चिन्ह, सर्प का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, सर्प का प्रतीक चिन्ह होता है, देखा होगा आपने। तो गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है, और सांपों के देवता इन्हें कहा जाता है। गोगा जी का जन्म पता है आपको ददरेवा चूरू में हुआ था। इनकी जो सिद्ध मेड़ी है वो गोगा मेड़ी लोहर भादरा के अंदर स्थित है। आगे चर्चा करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन गोगा जी के बारे में आता है। गोगा जी का जन्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसका? गोगा जी का। चौहान वंशीय शासक थे गोगा जी। जन्म इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, जिसको हम गोगा नवमी के रूप में बनाते हैं। बचपन का नाम गुगो था, गुरु गोरखनाथ इनके गुरु थे। पत्नी इनकी, क्योंकि लोक देवता में पढ़ोगे ना, माता पिता पत्नी और इनका वाहन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं करते। इनकी पत्नी थी केमल दे,
इनकी पत्नी कौन थी? केमल दे, जो पाबू जी की भतीजी थी, ध्यान रखना, पाबू जी की भतीजी थी। अब गोगा जी के पिता कौन थे? तो पिता जीवराम खिंची थे और माता बाछल थी। सुना ना भजन, माता बाछल। उपनाम सांपों के देवता जहार पीर, ददरेवा सिरसमेड़ी, गोगामेड़ी, सिद्धमेड़ी, पोस नाम सुने हैं। खिजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है। आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे, एक में ही सारा थोड़ी क्लियर करना है। अब देखो, वो तो सांपों के देवता है, और जब दोनों की आ जाए, ऑलराउंडर आ जाए, सांपों और नागों के देवता, तो आप क्या बताओगे? सांपों के भी और नागों के भी देवता पूछे तो ये हमारे तेजा जी महाराज, तेजा जी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता, तेजा जी को कहा जाता है सांपों के और नागों के देवता। तेजा जी का जन्म, ध्यान रखना, पेपर में आता ही आता है, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, और इनकी गोत्र थी धोलिया, इसलिए इनको धोलिया पीर कहा जाता है। 1074 में इनका जन्म हुआ था। पिता ताहड़ जी, पिता, ये जो मैं अलग से बातें बता रहा हूं ना, इनको याद रखना। ताहड़ जी, माता राजकंवर या माता राम कंवर, पत्नी पेमल, पत्नी पेमल, और घोड़ा तो पता ही आपको, घोड़ी थी इनकी, तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। और पेमल, एक बार क्वेश्चन आया था कि तेजा जी की खबर पेमल तक किसने पहुंचाई थी? तेजा जी की खबर पेमल तक किसने पहुंचाई थी? आपको पता है ना, सांप डस लेता है तेजा जी को, और बाद में इनके पास घोड़ी होती है, लिल्लण घोड़ी होती है श्रृंगारी, वो इन तक सूचना पहुंचाती है। तो ये तेजा जी के बारे में ध्यान रखना। अगला, लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह, यानी अपने कहते हैं ना, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही पाबू जी का बोध चिन्ह है। अब पाबू जी राठौड़ थे, क्या थे? राठौड़ थे, और इनका जन्म जोधपुर के कोल्लूमंड में हुआ था, जोधपुर फलोदी के कोल्लूमंड में हुआ था, ध्यान रखना। प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही। पिता धांधल जी, पिता धांधल जी, माता कमला दे, माता कमला दे, और पत्नी फुल्लम दे, पत्नी फुल्लम दे या सुप्यार दे। ये ना बहुत कंफ्यूजिंग चलती है इनमें, फुल्लम दे, कमला दे, केमल दे, ठीक है, इनमें तो इनको याद करना जरूरी है। और इनकी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार। ये इतने सारे क्वेश्चन देखो कितने बनते हैं। अगला, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग लगा दिए थे, यानी अपने प्राण गवा दिए थे? किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए? ये भी पाबू जी थे। आपको बताया, इनके बहनोई थे जिंदराव खिंची। कौन है? जिंदराव खिंची थी। और ये जिंदराव खिंची क्या करता है, थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ, वैसे मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो इंटरेस्टदार बागड़ी भाषा में सीधा बताता हूँ। पाबू जी क्या है कि बाबू जी के पास घोड़ी थी, कौन सी? केसर कालमी, बहुत सुंदर थी कहते हैं घोड़ी। केसर कालमी एक बार इस देवल चारणी से किसने मांगी? देवल चारणी थी, इससे मांगी थी बाबू जी के बहनोई जिंदराव खिंची ने, जिंदराव खिंची ने। तो केस देवल चारणी ने इसको देने से मना कर दिया, और ये घोड़ी किसको दे दी? पाबू जी को दे दी। अब पाबू जी की शादी तय हो गई किससे? फुलम दे या सुप्यार दे से, फुलम दे या सुप्यार दे से तय हो गई। और बाबू जी की बारात जिस दिन जानी थी, बाबू जी की बारात जिस दिन जानी थी, अब देखो, देवल चारणी से जब घोड़ी ली ना, देवल चारणी से घोड़ी ली, तो इन्होंने क्या कहा? तो क्या कहा? बाबू जी को जब केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी ने दी, ध्यान रखना, केसर कालमी घोड़ी, तो देवल चारणी ने एक शर्त रखी कि किस घोड़ी की बहुत बड़ी खासियत है, जब भी मेरी गाय संकट में होती है ना, तो ये जो घोड़ी है ये भिन भिनाने लगती है, ये हिन हिनाने लगती है। तो बाबूजी ने कहा ठीक है, जब भी आपकी जो गाय क्या होगी, संकट में होगी, और ये घोड़ी कुछ प्रतिक्रिया करेगी, तो मैं आपको स्पेशल संकट में देखते हुए आ जाऊंगा वहां पे। तो एक बार क्या हुआ, बाबूजी की जब जिस दिन बारात जा रही थी, अब दूल्हे बने हुए थे बाबूजी, और इनकी शादी होने जा रही थी। अब इनके बहनोई कौन थे? जिंदराव खिंची। और बहनोई जिंजो जी को हुआ है, वो कह रहा है कि जिको बीन बने बिना अच्छे तरीके से तैयार करे, और वो सादा हुआ है। लेकिन जिंदराव खिंची और बाबूजी की बनती नहीं थी, क्योंकि देवल चारनी ने घोड़ी किसको दे दी? बाबूजी को, उसको दी नहीं। तो बाबूजी जब बारात लेके गए, तो पीछे से जिंदराव खिंची बारात में तो गया नहीं, उसने फायदा उठाया और देवल चारणी की गायों पर आक्रमण कर दिया। अब बाबूजी के साथ फेरे हो रहे थे, पहला फेरा हो गया, दूसरा फेरा हो गया, तीसरा फेरा हो गया, तीसरो अधो फेरो है, 3.5 फेरे। इतने में जो केसर कालमी घोड़ी पास में थी, कैसे हिन हिनाने लगी, और बाबूजी को पता लग गया देवल चारणी की जो गाय है वो संकट में है। बाबूजी महाराज 3.5 फेरा लिया, और इनकर होए, और इनकर ही 4 पुड़ियो घोड़ी ले गए, और देवल चारणी की गाय छुड़ाते जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं, और देंचू गांव जोधपुर के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए बाबूजी के जो भी भक्त है 3.5 फेरे लेते हैं। कितने? 3.5 फेरे लेते हैं।
और वैसे कई समाज में 7 फेरे लेते हैं, कई समाज में 3.5 के 4 फेरे लेते हैं, ध्यान रखना। अब मुझे कमेंट करके बताओगे किस किस ने 4 फेरे लिए हैं, किस किस ने 7 फेरे लिए हैं। बहुत सारे लगभग इसमें बुद्धिजीवी हैं, 30 से 35 40 के आसपास हैं। तो बस कोई 7 लेके बैठे और कोई 4 लेके बैठे हैं, ये करके घूम गया, 3.5 तो के लिए 4 ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार बाबू जी ने क्या है, देवलचारिणी की गायें छुड़ाने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इतनी बात मैंने थोड़ी सी बता दी आपको, इंपॉर्टेंट है बाबू जी केसर काल में इनकी घोड़ी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? ध्यान रखिए, ऊंट मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? तो वो लोक देवता कौन से हैं? बाबूजी महाराज। कौन से? बाबूजी महाराज, जिनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, ये सारी बातें। और जो रेबारी जाति है इनको पूछती है, जब भी ऊंट बीमार हो जाता है तो किसकी पूजा होती है? बाबूजी की फड़ पांची जाती है। याद रखना, सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की। अगला क्वेश्चन देखिए, गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब लगता है? ये क्वेश्चन तो बार बार आता ही है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब लगता है? तो याद रखना, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। हुआ कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। गोगा मेड़ी कहाँ पे है? भादरा और भादरा हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसको सिद्ध मेड़ी, शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, धुरमेड़ी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और ध्यान रखना बाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है। तो दोनों को ध्यान रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है। अगला, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता कौन है? तो बाबूजी आगे, और लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। और ध्यान रखना, कल आपको लोक देवियों का और आपके एक टॉपिक है मीरा, दादू दयाल और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उस पर मैं स्पेशल आपको 50% दूंगा। दादू दयाल, मीरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इतना जबरदस्त वीडियो दूंगा जैसे ये वीडियो मिल रहे हैं। बस आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आपके जितने भी आपके दोस्त मित्र स्टूडेंट हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुबह उन्हें 7 बजे की क्लास का जरूर कहना है, क्योंकि आप तो अब ये कॉलेज का पेपर दे दोगे, कॉलेज लेक्चरर का, उसके बाद में जितने भी पटवार, वन रक्षक, रीट, 7 बजे की क्लास हमारी बहुत खास रहती है। क्योंकि अगर रेगुलर कोई बच्चा देखता रहता है तो उसके करंट अफेयर्स तैयार होता है और राजस्थान का स्टैटिक जीके भी तैयार होता है। जो आप कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी है, अगर आप हमारी पीडीएफ लेना चाहते हो, टोटल योजना पुरस्कार जितने भी है अब तक मैंने वीडियो डाले और 2019-20 की, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272। इस नंबर पे संपर्क कर सकें। इस पर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की सुविधा है। 100 रुपए आपके पे करने हैं और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इसी नंबर पे तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला देखिए, कोल्लूमंड में बाबूजी का मेला कब भरता है? कोल्लूमंड में बाबूजी का मेला कब भरता है? आप इतना तो पता है भी कोल्लूमंड में बाबूजी का जन्म हुआ था, लेकिन मेला कब भरता है? चैत में, वैशाख में, भाद्रपद या श्रावण में? तो ध्यान रखना, चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला भरता है। कब? चैत्र अमावस्या को। एक बाबूजी के बारे में बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था, उसको भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आसिया मोड़जी ने लिखा था ये बाबू प्रकाश। रायका जाति के आराध्य देवता जानते हो? रायका के दो रेबारी है, दो जातियां, इनके जो लोक देवता है वो बाबूजी महाराज है। और बाबूजी महाराज क्यों? क्योंकि ये ऊंट पालते हैं और ऊंट, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। और जब भी ऊंट बीमार होता है तो ये इनकी फड़ को बांधते हैं, इसलिए ये इनके आराध्य देव हो गए। तो ये याद रखना। अगला, केसर काल में किसकी घोड़ी है? श्योर सी बात है बाबूजी की है केसर काल में। और इसके बारे में तो मैंने पूरी कहानी बता दी, अब तो क्या भूलोगे। और बाबूजी के बारे में थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। इन्होंने थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी। थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी और एक मुल्तान का मुस्लिम शासक था दुद्दा सुमरा, उसको परास्त किया था। ये भी ध्यान रखना, दुद्दा सुमरा। और आपसे पूछ ले बाबूजी की जब फड़क पहुंची जाती है ना, तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? थाली बजाकर थाली लोक नृत्य किया जाता है, इसको भी याद रखना। और एक बजाया जाता है क्या? मांड वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बाबूजी के पावड़े मांड नामक वाद्य यंत्र द्वारा रेबारी जाति द्वारा गाया जाता है। तो सारी जो जो बातें आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? वाह भाई वाह, अर्जुन नाम सुना है आपने? कर्ण अर्जुन नहीं, अर्जुन भीम का भाई। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। कौन से? रामदेव जी की बात आए तो 1352 ईस्वी में बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड़कास में मेन का भाद्रपद शुक्ल दूज को जन्म हुआ था। ये राजपूत थे, तंवर वंशीय ठाकुर अजमाल जी, माता मीणादे और पत्नी कौन? नेतल दे। क्वेश्चन आता है नेतल दे भरतार का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी से है। रामदेव जी जिसके मंदिर को देवरा कहा जाता है। आगे और बातें पढ़ेंगी, सारी एक में इकट्ठी थोड़ी पढ़ाऊंगा।
किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? वाह जी। किस लोक देवता की मंगेतर को, ये क्वेश्चन तो आप ही बता दो, बताइए आपको, किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? बताओ बताओ जल्दी, सारे कमेंट करो, बहुत ही खास है देखो, ऐसे प्रश्न तो आपको आते हैं। तो गोगा जी, किसकी? गोगा जी की जो पत्नी थी उनको सांप ने डस लिया था, आपको पता है। फिर गोगा जी को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने फिर एक कढ़ाइया वर्गा ले लिया, तेल डाल लिया और यंत्र मंत्र करने लगे। जितने भी सांप थे सब खाने लगे, जितने भी सांप थे उस कढ़ाई में आके मरने लगे। फिर सांप देवता जी आए, हे महाराज भले करो अनुमाप करो, सारा ने बहुत बड़ी गलती होगी। अब गोगा जी की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? गोगा जी की पत्नी मैंने अभी बताया, कौन थी? गोगा जी की पत्नी केमल दे, गुगा जी की पत्नी केमल दे थी। तो कहते हैं हम केमल दे को वापिस जिंदा कर देंगे, आप छोड़ो। तब से गोगा जी महाराज को सर्प सांपों के देवता कहते हैं। तो ये गोगा जी महाराज बहुत बड़े सर्पों के देवता माने जाते हैं, और जब भी सर्प काट लिया जाता है तो अक्सर हम मेड़ी पे जाते हैं, गोगा मेड़ी पे। अगला देखिए, किस लोक देवता को कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? तो कृष्ण का अवतार तो यही है, विष्णु का अवतार भी माना जाता है रामदेव जी को, ध्यान रखना। अकेला पूछे विष्णु का अवतार तो देव नारायण जी है, लेकिन कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु के अवतार भी पूछे तो बाबा रामदेव जी। मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, दर्शन करवा देता हूँ बाबा रामदेव जी के। ये देखो बाबा रामदेव जी के, अक्सर आप भजन सुनते हो और शाम के टाइम है बाबा रामदेव जी की आरती, पर्चा देते हैं। इनका जो गम होता है वो पर्चा कहलाता है। तो बाबा रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना। जन्म इनका बता दिया मैंने, इन्होंने समाधि रुनेचा रामदेवरा के अंदर ली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को रात्रि का जागरण जम्मा होता है, रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, हरजी भाटी इनके सहयोगी थे, और 24 बाणियां इन्होंने रचना की थी। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इतनी बातें देखो। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? पता ही है, ददरेवा चुरू में गोगा नवमी के दिन हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का। अब बात करें भी इनकी मृत्यु, तो दो चीज है, एक तो गोगा मेड़ी जहां पे इनका धड़ गिरा था, और ददरेवा जहां इनका शीर्ष गिरा था, इसलिए शीर्ष मेड़ी और धूर मेड़ी इसको कहा जाता है। दोनों ध्यान रखना। अगला, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे भी? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे। अगला, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पुना जाता है? वाह वाह। किस लोक देवता को जहार पीर? गोगा जी महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, चौहान वंशीय थे, और गोगा जी को जहार पीर के नाम से। ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। पहले तो मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आए हुए वो डाटा उठाता हूँ पहले तो। अब जहार पीर किसने कहा ये पूछ ले, तो इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था, और कहते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और शीश कट जाने के बाद भी युद्ध करते रहे। तो गोगा जी महाराज ने कहा ये तो कोई पीर है, उसने कहा ये तो जहार पीर की संज्ञा दे दी इसने, मोहम्मद गजनवी ने, गोगा जी महाराज। अच्छा, आगे बताएंगे और बाकी तो बहुत कुछ है। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़कासमेर, और ये उड़कासमेर बाड़मेर की शिव तहसील के अंदर स्थित है, जन्म हुआ। उरणेचा के अंदर इन्होंने समाधि ली थी रामदेव राम। पीपासर नागौर में जाम्बू जी का जन्म हुआ था। कोलूमंड में बाबू जी का जन्म हुआ था। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? वाह, जल्दी से बता दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो। लोक देवता रामदेव जी का विवाह बताइए। कौन थी? निहाल दे। निहाल दे, या इनको नेतल दे भी कहते हैं, नेतल दरा, नेतलरा भरतार, ठीक है, मैणा देरो लाल अजमल जी अवतार। और निहाल दे इनकी क्या थी? पत्नी थी। डाली बाई तो इनकी बहन थी, और सुगना बाई इनकी मुंह बोली। ये डाली बाई इनकी जो धर्म बहन थी, और सुगना बाई इनकी मुंह बोली बहन थी। अगला, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? एक क्वेश्चन क्या गया, हाँ सही है। निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? अड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे, डाली बाई इनकी बहन थी, और आई जी, आई माता इनकी शिष्या थी। आई जी माता थी इनकी से। तो केसरिया कुंवर जी इनका संबंध नहीं था। ये केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। और ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से निपटना, क्योंकि हम किसी भी लोक देवता या किसी भी धर्म के कब पूछते हैं? जब हमारा पेपर पास में आ जाता है या हम कोई संकट में होते हैं। दुख में सिमरण कोई न करे, दुख में करे न कोई, ठीक है। सारे करते हैं दुख में, तो हम क्या करते हैं कि हे रामदेव जी महाराज 21 रुपये में प्रसाद चढ़ा दें, 51 रुपये में प्रसाद चढ़ा दें, इतो वो कर दें, माना पास करा दे भाई। तो हर समय भगवान को लोक देवता को पूजना पड़ता है तब जाके। और ध्यान रखना, जो भगवान का सच्चा भगत होगा ना उसकी परीक्षा सबसे ज्यादा ली जाती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाते, या पास में रह रह के इतने दुखी हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है।
ध्यान रखना, भगवान सब अस्तित्व में, हर चीज अस्तित्व में है, लेकिन ध्यान रखना विश्वास, अटूट विश्वास सबसे बड़ी बात है। और ध्यान मैंने बता दिया, जो भगवान पे अटूट विश्वास करता है, सबसे ज्यादा श्रद्धा रखता है, उसकी भगवान परीक्षा लेता है। और ऐसा नहीं कि भगवान उसे असफल होने लग देता है, कभी भी असफल नहीं होने देता, उसकी परीक्षा सफल होगी और वास्तविक रूप से कामयाब होता है। ये ध्यान रखना, तो भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाएं, ये कामड़ पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। और 13 ताली नृत्य करती है कौन? रामदेव जी के जितने भी भोपे हैं, ठीक है, जो भी भक्त है भोपे कहते हैं। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य। अब पूछे 13 ताली नृत्य करते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मंजीरा, ठीक है, टल्लियां होती है ना मंजीरे वाली, है जिसको टल्ली कहते हैं सीधे। ये महिलाएं क्या है, अपने यहाँ कई जगह लगा लेती है और हाथों से बजाती है। और जो पीछे लोक कलाकार बैठे हैं वो रावण हत्ता बजाती है। कौन सा? रावण हत्ता। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? देख लो भी, बांची जाती है, बोल बिन पढ़ी जाए, ध्यान रखियो। पूरी कथा लिखी होती है पढ़, कपड़े पे लिखी जाती है, फड़ कह सकते हो, पढ़ कह सकते हो। तो जैसलमेर और बीकानेर में खास करके रामदेव जी की फड़। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? तो रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो राम सरोवर रुणेचा के अंदर ली थी, जिसको हम रामदेवरा कहने लगे थे ना। पोकरण जैसलमेर में भैरव नामक राक्षस को इन्होंने मारा था। सुरसुरा अजमेर में क्या हुआ था? सुरसुरा और सेंद्रिया दो स्थान है, ध्यान रखना। सुरसुरा और सेंद्रिया एग्जाम में सीधा ही आता है। सुरसुरा और सेंद्रिया जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो क्षेत्र है ना, तेजा जी के लिए। सेंद्रिया में तेजा जी को नाग देवता ने डसा था और सुरसुरा में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों को ध्यान रखना। गोगामेडी का बताइए। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो एकमात्र लोक देवता कौन से? रामदेव जी है। और ये कवि थे और 24 बाणियां इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। 24 बाणियां इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, रामदेव जी कवि। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कौन सा मेला? तो रामदेव जी का मेला है। लाखों लोग आते हैं रुनेचा रामदेवरा के अंदर। भाद्रपद दूज से स्टार्ट होते हैं और 10वीं तक आते हैं, और बहुत सारे लोग पैदल यात्रे जाते हैं। तो देखो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यता है। ये बाबू जी का है, बाबू जी अलग क्षेत्र में मान्यता है। गौतमेश्वर जी की, गोगा जी की, तेजा जी की, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे गोगा जी के आप तेजा जी के देखना, लगभग अजमेर के हर जिले में इनके थान मिल जाएंगे। और तेजा जी की कर्म भूमि दोगारी बूंदी के अंदर है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवता, लोक देवता को माना जाता है, वो अपने श्रद्धा विशेष से है। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में? एक तो रामदेव जी का है सबसे बड़ा भारत में, एक छोटा रामदेवरा भी है गुजरात के अंदर। कहां पे? गुजरात में। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? लोक देवता तेजा जी का वाहन तो घोड़ी है। और घोड़ी कौन सी है ये पूछा जाता है? लिल्लन। इसका दूसरा नाम आ जाता है कई बार श्रृंगारी। और इसका श्रृंगार करती थी तेजा जी की पत्नी पेमल। और आपको पता है जब तेजा जी की मृत्यु हुई थी ना सुरसुरा के अंदर, तो तेजा जी की सुरसुरा में मृत्यु का समाचार ये लिल्लन घोड़ी पेमल को देती है, फिर पेमल सती होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी या सती हुई थी? तो जिनकी जिनकी पत्नी है वो तो सती हुई थी, सीधी सी बात है। और नहीं जिसकी पत्नी थी, इतिहास में जिनका नाम होता है वो नहीं आती। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार। तो लिलन, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, तेजा जी के उपनाम क्या है? कृषि कार्यों के उपकारक देवता है। धोलिया पीर इन्हें कहा जाता है। सांपों व नागों के देवता कहा जाता है। काला व बाला का देवता कहा जाता है। और गायों का मुक्ति दाता कहा जाता है। घोड़ला तेजा जी के पुजारी होते हैं और लाछा गुजरी से इनका संबंध। बातें मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ताकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज आप ग्रहण कर सको। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तो ये तेजा जी, मैंने आपको बताया सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेजा जी माने जाते हैं। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसको लगा लो स्टार, ये तो पेपर में आता ही आता है, पता नहीं इस क्वेश्चन को तो एग्जामिनर देता है क्लियर। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पूछ ले कब हुआ साहब? माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1074 ईस्वी में हुआ। पिता तहड़ जी, पत्नी पेमल, माता राम कंवर या राजकंवर, और घोड़ी लिल्लड़। देखो कितनी बार मैं बता रहा हूं, अब तो शायद क्या रह जाएगा। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी? लाछा गुजरी की गाय मेर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए, ये तेजा जी है। वो देवलचारिणी थी, ये लाछा गुजरी थी, दोनों को याद रखना। लाछा गुजरी की गाय छुड़वाने के लिए मेर के मीणाओं से लड़े थे तेजा जी। इसी के चक्कर में आपको बताया तेजा जी, बीच में क्या होता है कि जब वो सेंद्रिया नामक स्थान पे जाते हैं तो एक नाग और नागिन जल रहे होते हैं। फिल्म देखी होगी जाने दुश्मन बठावे नाग नागिन,
यहाँ क्या होता है, एक आग के अंदर दोनों जल रहे होते हैं, यानी इनका टारगेट बस लास्ट होता है कि अपने यहाँ दोनों एक साथ मरेंगे तो सातों जन्म इनका जन्म एक साथ होगा। तो नाग नागिन जी थे, इनकी यानी इच्छा मुक्ति हो रही थी। अब अचानक तेजा जी आए और तेजा जी ने देखो अभी नाग नागिन है और आग के अंदर जल रहे हैं। इन्होंने देखा तो क्या हुआ, तेजा जी ने बचा लिया किसको, नाग को, और नागिन जी समाज की। नागिन जी तो इसके अंदर जलकर भस्म हो गई, लेकिन नाग बच गया। नाग ने कहा, अरे मूर्ख तूने क्या कर दिया, हम दोनों एक साथ मरने की हमने कसम खाई थी, हम मर रहे थे और आगे सातों जन्म फिर हम एक साथ आते, तूने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध किया। तेजा जी ने कहा, मैं गुण तो गुण ही करियो वो करा की, सजा दे दो, मुझे क्या देना चाहती हो। तेजा नाग ने कहा, मैं तुझे मारूंगा। तेजा जी ने कहा, पहले मुझे एक काम करके आने दो, मुझे लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने आने दो मेर के मनाव से, मैं वापिस आऊंगा और आपका आपका दास आपकी सजा भुगतने को तैयार होगा। अब देख लियो, ये कलयुग में ये पक्ष आ जाए कि कोई, वो तेजा जी महाराज थे जो वापिस आ गए। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मनाव से छुड़ा दिया और वापिस आया कि लो नाग देवता महाराज, अब अपना काम करो। क्योंकि तेजा जी लहू लुहान थे, पूरा शरीर खून से भरा हुआ था, लड़ाई करके आए थे। नाग देवता ने कहा, मैं कहां डसूं। तेजा जी ने कहा, मेरा एक स्थान है, जीभ पे डस ले, जीभ पे डस ले, एक जगह खाली है। नाग देवता जीभ पे डस लेते हैं और तेजा जी सिंदरिया से चलकर जब सुरसुर आते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है और वहां से फिर इनकी घोड़ी लिल्लन है वो पेमल को समाचार देती है। तो ऐसे अब कभी भी प्रतीक चिन्ह देखोगे तो जीभ के ऊपर सर्प का जो डंस मारते हुए, ठीक है, डंक मारते हुए जो डंस मारते हुए दिखाया जाता है वो तेजा जी का होता है, याद रखना। कौन सा युगम असंगत है, गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, बिल्कुल सही है। तेजा जी का जन्म खड़नाल में हुआ था, ये भी सही है। और बाबू जी का जन्म कोलूमंड लोधी जोधपुर में, तो ये भी सही है। रामदेव जी का रोनेचा में जन्म नहीं हुआ था, बल्कि बाड़मेर के शिव तहसील के उड़कास मेर में इनका जन्म हुआ था। तो रामदेव जी महाराज इसका उत्तर गलत हो जाएगा, यानी 3 जन्म से संबंधित है, याद रखना। अगला, काला व बाला कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है, तो ये मैंने अभी बताया, तेजा जी महाराज को माना जाता है। अच्छा, राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ का संबंध किस लोक देवता से, राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ किसकी, सबसे बड़ी, देव नारायण जी की पड़ सबसे बड़ी है, ध्यान रखना। आपसे पूछे सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसकी है, तो लोकप्रिय पाबू जी की है, ठीक है, लोकप्रिय पाबू जी की है, सबसे बड़ी देव नारायण जी। असिंध भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ, गुज्जर समाज के ये देवता है। और इनकी खासियत 1992 में डाक टिकट जारी हुआ देवनारायण जी, और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इतनी बात मैंने बता दी। अगला, किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोगों की वंश वृद्धि नहीं होती है, कौन से लोक देवता है जिनकी जिनकी पूजा करते हैं तो उनका जो वंश है वो वृद्धि नहीं होती है, वो कौन से लोक देवता है, तो कौन कौन से हैं, वीर तेजा जी, जुंजार जी, इल्लो जी या मेहा जी। तो ध्यान रखना, इनके मेहा जी कौन है, मेहा जी पंचपीरों में शामिल है। ये एक ऐसे हैं कि इनके भोपे जो होते हैं इनकी पूजा करते हैं, इनकी वंश वृद्धि नहीं होती बल्कि गोद लेके करते हैं। मेहा जी मांगलिया, जन्म ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, पापड़ी जोधपुर में हुआ, 5 पीर तो याद ही करने हैं, ठीक है। इनका घोड़ा भी पूछ लिया जाता है, किरड काबरा, किरड काबरा इनका बोलता, इनकी पत्नी का नाम नहीं आता है, लेकिन पूछ लिया जाता है किस लोक देवता का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, तो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका हुआ था। राव चूड़ा के समकालीन थे, राव चूड़ा को जानते हो ना, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा, जिसने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया था, वही राव चूड़ा। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में है, बेंगटी गांव फलोदी में है, तो कौन से है, हड़बुजी है। और बेंगटी गांव है कहाँ पे, बेंगटी गांव, ठीक है, इनका पूजा स्थल है, पूजा स्थल है बेंगटी गांव के अंदर, फलोदी जोधपुर में है। अब पूछे हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ, ध्यान रखना ये तो पूजा स्थल है, हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो बुंडेल नागौर में हुआ था, कहाँ पे, बुंडेल नागौर में। इनकी गाड़ी की पूजा होती है इस बेंगटी गांव में। सगुन शास्त्र के ज्ञाता है गुरु बालीनाथ और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कई बार पूछ लिया जाता है, ये मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे, और राव जोधा ने इनके आशीर्वाद से मेवाड़ मेवाड़ से मंडोर को आजाद करवाया था, ये याद रखना। इतनी बातें मैंने बता दिया। फिर देवनारायण जी की फड़ कौन बांधता है, देवनारायण जी की फड़ कौन बांधते हैं, तो गुज्जर भोपे बांधते हैं, गुज्जर भोपे। और कामड़ जाति के भोपे रामदेव जी की है, और नायक भोपे ये बाबू जी की बांधते हैं, देवारी वाले, ठीक है, देवारी नायक भोपे। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ ये देवनारायण जी थे, जिन पर डाक टिकट जारी। मल्लीनाथ जी के बारे में कोई पूछे तो मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में भी पूजे गए। और मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र माह में लगता है, राजस्थान का
सबसे प्राचीन पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का लगता है। ठीक है। रामदेव पशु मेला पूछे तो मानासर नागौर में लगता है। तेजा जी पशु मेला पूछे तो पर्वतसर नागौर में लगता है। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते? किस विशेष तिथि को? तो ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्णा छठ को, क्योंकि इस दिन देव नारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्णा छठ को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? देव नारायण जी का जन्म हुआ था, इसलिए बताया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका उत्तर हो गया, ये सॉरी शुक्ल है, भाद्रपद शुक्ल छठ को है। कृष्ण ये भाद्रपद शुक्ल छठ है। इस दिन क्या है कि देवनारायण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन न तो दूध को जमाया जाता है और न ही बेचने का कार्य किया जाता है। अगला देखिए, लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार है। लोक देवता ये पूछा जाता है तो घोड़ा नहीं है, ध्यान रखना है, घोड़ी है, सियार है। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मांडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? तो किसने? अभी बताया मैंने, हड़बू जी ने करवाया था। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? अभी दोबारा आ गया हड़बू जी। और ध्यान रखना, मैं इससे पहले कॉलेज लेक्चरर के लिए कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान हिस्ट्री के 3 वीडियो दे चुका हूं। पूरे राजवंश उसमें क्लियर है। अभी तीसरा राजस्थान हिस्ट्री का वीडियो दिया था, उसमें आपकी 3 भागोर, जो मांडिया कुछ भी है, और निम्बाहेड़ा, तीनों सभ्यता का वीडियो आज सुबह मैंने दे दिया, वो देख लेना। इसके अलावा योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, कृषि का, वन का, आपकी आर्थिक समीक्षा, बजट, जितने भी वीडियो थे सबका वीडियो मैं दे चुका हूं। आप नाना क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको सारे आरपीएससी करंट अफेयर्स के नाम से सब वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। और जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों के टॉप 130 क्वेश्चनों का वीडियो मैं भी दे चुका हूं। जिस विद्यार्थी ने देखा, लगातार पिछले 10 से 15 दिनों से इतने वीडियो मिल रहे हैं, जो जो आपको पसंद आए वो देख लेना। और इन सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करो 100 रुपए, और इसी व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्राप्त करो। किसी को लेनी है तो 2019 की और 2020 की पूरी मिलेगी, और अब तक का सारा डाटा मिल जाएगा। अगला, किस जिले में कल्ला जी के काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? तो डूंगरपुर के अंदर कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा से इनकी पूजा होती है। कल्ला जी शेषनाग के अवतार और 4 हाथों वाले देवता, जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो ये कल्ला जी है। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? मेहाजी मांगलिया, अभी मैंने बताया, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। ने मेहाजी का प्रिय घोड़ा था, मेहाजी का प्रिय घोड़ा था किरड काबरा। किरड काबरा किसका? किरड काबरा। ये लीला घर किसका आ गया? देव नारायण जी का था। किसका? देवनारायण। ये रिखिया क्या होता है? जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है, ध्यान रखें। अगला, कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहां स्थित है? रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहां स्थित है? रनेला चित्तौड़गढ़ के। और ध्यान रखना, कल मैं मीरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दादू दयाल पर एक बेहतरीन वीडियो दूंगा आपको, तो देख लेना जिस विद्यार्थी को देखना हो। इस देवता को शेष नाग का अवतार और 4 हाथों वाले देवता, तो अभी बता दिया, कल्ला जी। कौन है? कल्ला जी। किस, यानी रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी, जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास माला जाल में स्थित है? रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी का तलवाड़ा बाड़मेर में मेला लगता है ना, तो यहां से अंदाजा ही लग जाता है, मल्लीनाथ जी। कौन से देवता बरसात के देवता माने जाते हैं? बरसात कौन कराता है? तो मामा कराता है। कौन? मामा। मामा देव बरसात के देवता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो ये मैंने आपको बता दिया, मल्लीनाथ जी का चैत्र माह में बढ़ता है, जो राजस्थान का पशु मेला है, सबसे प्राचीन और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर वाला। तेजा जी के चबूतरे को थान थान कहते हैं, पता है? पुजारी को क्या कहते हैं? तो घोड़ला कहते हैं, पुजारी को घोड़ला। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो पर्वतसर कहाँ पे है? नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, ये बहुत खास है, पशु मेला है। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक मेले कहाँ लगते हैं। दोनों को मुझे कमेंट में जवाब दोगे सारे विद्यार्थी। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन पे गौर करता है, वास्तविक रूप से अगर गौर करते हैं तो। नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक मेले किस पे? मैं आपकी बात मान रहा हूँ,
आपके हर एक जवाब पे कि आपको ये टॉपिक पे वीडियो दो तो मैं दे रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चन, मेरे लिए क्वेश्चन है, आप दोनों जवाब दोगे। और वीडियो को लाइक करो, फटाफट शेयर करो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब। देखो भी कोई विद्यार्थी ऐसे कहता है कि सर आप बार बार लाइक शेयर करते हो, ये तो हमारा कर्म है, करना पड़ता है। या तो देख लो अब जितने देख रहे हैं, और लास्ट में ना अब 2 दिन बाद वीडियो देखना, 2000 व्यू आएंगे और उसमें लाइक 500 नहीं होंगे। ये तो हमारा कर्म है, कर्म करना पड़ता है, कहना पड़ता है। लाइक शेयर का फायदा क्या होता है? देखो, लाइक का ये फायदा होता है कि आपने लाइक किया, हमें पता लगा कि हमें इतना पसंद किया जा रहा है। अगर पसंद नहीं किया जा रहा है तो अनलाइक कर दो, कोई बात नहीं। सब्सक्राइबर का मतलब है, और इसके पास बेल आइकन के घंटे का दबाने का मतलब है कि आपके पास हमारा वीडियो पहुंचे, नोटिफिकेशन। आप नीचे मैसेज में देखो, कमेंट में देखो, इतने आते रहते हैं कि सर हिस्ट्री के राजवंश करा दो। कल ही एक कमेंट आया था, और हिस्ट्री के राजवंश मैंने करा दिया, आपको पता है। अब ऐसा होता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो या आपको नहीं बताए ना, तो फिर बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं सर इसका वीडियो डालो। अब कल मैंने आपको कृषि का दे दिया, आज कमेंट आ रहा है कि सर कृषि पर वीडियो बना दो, मैंने सारा बना दिया। ये समस्या होती है, बताना पड़ता है, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए। आप तो देखो महान बुद्धिजीवी हो या कोई भी हो, जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं वो कमेंट कर देता है कि सर ये बार बार मत बोला करो। बोलना पड़ता है, कोई इलाज नहीं है। तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कल्ला जी मारे गए थे। ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। 1567-68 में जयमल और फत्ता के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था। कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट देते थे, जिनको जरूरत होती थी? तो ये थे डूंगर जी और जवाहर जी, दोनों ही थे भी, इकट्ठा दे दिया, ठीक है। डूंगर जी और जवाहर जी 1857 की क्रांति के समय थे, ये सीकर क्षेत्र के थे। ये क्या करते थे? अंग्रेज या जो धनी लोग होते थे ना, उनसे लूट लेते थे और जरूरतमंदों को ये बांट देते थे। बहुत बढ़िया बात है। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? केसरिया कुंवर जी पहले तो गोगा जी के पुत्र थे, ध्यान रखना। और ये सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है, इस प्रकार का सफेद रंग का। भूमि के रक्षक देवता, तो नाम से पता है, भूमि रक्षक भूमिया जी, भूमि रक्षक है भूमिया जी। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में मान्यता अनुसार पूर्व में गौतम ऋषि का आश्रम विद्वान था? किस लोक देवता के मंदिर में मान्यता अनुसार पूर्व में गौतम ऋषि का आश्रम विद्वान था? तो ये जो है ना आपके भूमिया जी, इनके दरबार में इससे पहले गौतम ऋषि का। जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? तो हरिराम जी का। हरिराम जी का मंदिर कहाँ पे है? जोरडा नागौर में। कई झाड़ूले उतारने के लिए भी जोरडा नागौर जाते हैं। पीपा जी के बारे में असत्य बताना भी। पीपा जी का नाम सुना है, बचपन का नाम प्रताप सिंह था, ये भी सही है। गुफा इनकी टोडा भीम टोंक में है, छतरी गागरोन दुर्ग में, और मेला समदड़ी बाड़मेर में लगता है। तो ये सारे प्रश्न सही है, उपयुक्त सभी सत्य है। किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? ये एग्जाम में आ चुका है। कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी ने चलाया था। कौन सा? कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी। और तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है, चैत्र माह में। बता दिया सारा कुछ इनके बारे में। एक क्वेश्चन और देखिए, मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? मल्लीनाथ जी है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा तल्लीनाथ जी है। मल्लीनाथ जी का तो यही नाम था, तल्ली तय। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया था। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था? गांगदेव राठौड़। फिर ये पूरे हो गए भी। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। कितने क्वेश्चन, थोड़ा सा चलते चलते और बता देता हूँ। पुरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता है। प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ सिरोही केंद्र है। मामादेव शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गन्ना जी धुवन गांव टोंक में, और गुरु रामानंद से। झुंझार जी इमलोह सीकर में इनका जन्म हुआ था। आलम जी, आलम जी का दौरा बाड़मेर में इनका मंदिर है। मूल नाम आलम जी का ध्यान रखना जेठ मल्होत राठौड़ है। इलो जी छेड़छाड़ के देवता। फत्ता जी सांथू गांव जालोर में जन्म। पनराज जी नया गांव जैसलमेर में जन्म। बहुत सारे देवता, कितना बता, मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब इतनी मैंने डिटेल बता दी, और जिस विद्यार्थी ने इस पूरे वीडियो को देख लिया ना, मेरे हिसाब से तो वो कोई क्वेश्चन गलत करेगा नहीं। बाकी आपको कर्म जानो थारो, जिया थारा जच्चे बिया करो। हमारा काम है करना, कर लिया। अब जैसे करो वैसे करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे वीडियो देखता रहियो। कल लोक देवियों का उनका दिया जाएगा, और सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।